आज की जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना और एक नोटबुक और पेन ले लेनी है। उन सभी को नोट कर लेना जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक बार में लर्न हो जाए, आपके माइंड में वो फीड हो जाए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बजाज फाइनेंस में लोन एजेंट कैसे बन सकते हो, जिसमें कि हम बिजनेस लोन सेगमेंट में बात करने वाले हैं, जिससे कि आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी लोकेशन में, यानी कि आप पैन इंडिया में अपने कस्टमर को बिजनेस लोन प्रोवाइड करा सकते हो। कहीं की भी फाइल आपके पास आ जाए, सिर्फ एक लोकेशन में रह करके आप कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा पाओगे। कैसे क्या सारा प्रोसेस रहता है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक समझ लेना, कोई भी दिक्कत आपको जो है नहीं आएगी। अगर आपको जो दिक्कत अपने बिजनेसेस में आ रही है ना लोन डीएसए के में, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उसी की है कि आप जो है नॉलेज प्रॉपर नहीं ले रहे हो, सारी डिटेल को नहीं समझ रहे हो और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपकी फाइल नहीं होती है ना, तो उससे जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है। आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो कि जो है हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार करो और जो चीजें एक्चुअल हैं, जिस डायरेक्शन में आपको काम करना है, उस डायरेक्शन को आप समझो कि फाइल जब कंपनी इस प्रकार की को करेंगी तो हम इस प्रकार की फाइल को जो क्यों ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मेरा सजेशन था। आप सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे पास बिजनेस लोन की फाइल आती है, उनका जो है बिजनेस विंटेज नहीं होता, लेकिन कुछ हम जो उस प्रोडक्ट की बात करेंगे आज STBL, जिसमें कि स्मॉल टिकट बिजनेस लोन, और जिसमें कि कोई भी विंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब मैंने SM से बात करी तो एक दिन का जो विंटेज है वो उसमें रिक्वायर्ड होता है, और कुछ फाइल जो हमारी अप्रूव हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ऐसी फाइल जो है इसमें अप्रूव हो रही है और पॉलिसी क्या है, कस्टमर का लोन कैसे अप्लाई करना है, डीएसए कोड कैसे मिलेगा, पे आउट कैसे मिलेगा, लोन कैसे होगा, बैंकर से कैसे कनेक्ट कर रहा है। हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी। वीडियो को बस देखते रहिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे और पे आउट में भी आपको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी और इंस्टेंट पे आउट आपको प्रोवाइड। दोस्तों मैं आपको जो है बजाज फाइनेंस का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि वो बिजनेस लोन में कितने प्रोग्राम में काम करता है। बिजनेस लोन के बहुत सारे प्रोग्राम है, जिसमें जो लोन है वो कस्टमर को 1 करोड़ तक का प्रोवाइड किया जाता है। बस कस्टमर को जो है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी, उसका जो क्राइटेरिया वो मैच होना चाहिए, और उसका जो डिसबर्समेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आपको जो है सेम डे पता चल जाता है कि कस्टमर का जो ऑफर है, जो अप्रूवल है, वो कितना जो है आया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको जो है सेम डे पता चल जाती हैं। और इसमें जब भी आप कोई फाइल लॉगिन करोगे, तो जब बैंकर उस फाइल को लॉगिन करते हैं तो उसमें जो फाइल है वो अगर किसी बड़े प्रोग्राम में फिट नहीं होती है, यानी कि कुल मिला करके अगर जैसे फाइल रिजेक्ट होती है तो आप कहते हो कि किसी में नहीं हुई, तो दैट मीन्स कि आप जो है किसी में तो हो जाती है। तो जब फाइल लॉगिन होती है तो हो सकता है वो किसी में भी अप्रूव हो सकती है, चाहे बड़े प्रोग्राम में ना हो, छोटे प्रोग्राम में जो फाइल है वो अप्रूव हो सकती है। छोटा सा जो है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है बजाज फाइनेंस की पॉलिसी बता देता हूँ, जो कस्टमर की बेस लेवल की पॉलिसी है, जिसमें कि सबसे जो छोटी पॉलिसी है वो यही है जो कस्टमर को लोन प्रोवाइड किया जाता है, STBL स्मॉल टिकट बिजनेस लोन। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हमको जो ऐसा डीएसए या फिर ऐसी पॉलिसी बताओ जिसमें कि कस्टमर के पास जो है ना तो कोई बिजनेस विंटेज है और ना ही जो है उसके पास कोई इनकम प्रूफ है, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो चलता है, ठीक ठाक चलता है। और ठीक का मतलब क्या है? ठीक का मतलब हो सकता है कि आपके लिए ये हो कि उसके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये मेंटेन रहते हैं, तो ये हो। लेकिन आपको पॉलिसी को पहले समझना है कि
कंपनी एक्चुअली चाहती क्या है, कस्टमर का क्या देखना चाहती है। जब कंपनी जो है कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा रही है तो वो उसकी जो है इनकम क्राइटेरिया और भी बहुत फैक्टर होते हैं उनको देखेगी, यानी कि एक्चुअल लोन उसी कस्टमर को मिलता है, पेमेंट जो है बाद में दे सकता है। इसीलिए जो है बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक का मतलब एवरेज कस्टमर की जो बैंकिंग है 20 से 25 हज़ार रुपये मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें कि आप जो है हर एक चीज का एक एक मतलब बिल्कुल डिटेल में और आसानी से समझोगे। एक बार इसको देख लेना, बाद में भी ये सभी जो प्रोडक्ट है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इनको आप जो है समझ करके अच्छा जो काम है वो कर पाओगे। तो चल जाता है ये STBL, जिसमें कि स्मॉल टिकट बिजनेस लोन है। इसमें जो लोन अमाउंट है वो कम से कम 2 लाख का दिया जाता है, मिनिमम 2 लाख तो है ही। मैक्सिमम प्राइम मार्केट के लिए 8 लाख, ग्रोथ और EWS मार्केट के 5 लाख और इमर्जिंग 1 मार्केट के लिए मैक्सिमम 5 लाख तक। -1 कस्टमर जिसने कभी भी कोई लोन नहीं लिया है, उसका सिविल स्कोर -1 या 0 है, तो जो है उसको लोन अमाउंट मैक्सिमम 3 लाख तक का दिया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कोई कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है जो कि प्राइम मार्केट में अगर जो है वर्क करता है, उसका सिविल स्कोर 720 है, तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। और अगर उसका सिविल स्कोर 0 या फिर -1 है तो भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसको 3 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपको ये जो पॉलिसी है ना वो टोटल 8 पेज की है। मैं अगर एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने लग गया तो वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी, तो आप भी जो है बोर हो जाओगे। इसीलिए आप देखते जाओ। मार्केट एलिजिबिलिटी यानी कि लोन्स आर अवेलेबल, सभी मार्केट के लिए लोन अवेलेबल है। जो STBL प्रोडक्ट है, फंडिंग जो ये करी जाती है, या तो कस्टमर इंडिविजुअल है यानी कि कोई GST वगैरह उसका रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ MSME वगैरह अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल, और एक प्रोपराइटर GST पर कस्टमर का रजिस्टर्ड है या फिर उसके पास ट्रेड लाइसेंस है। और वैसे फोकस ये करना, एक तो कस्टमर की बैंकिंग अच्छी हो और दूसरा कस्टमर के पास बिजनेस प्रूफ MSME को छोड़ करके कोई अदर हो, तो बेस्ट रहेगा कि एक दिन का भी बिजनेस विंटेज इसमें काउंट कर लिया जाता है। अभी मैं आपको जो है ऑफिशियल पेज का भी दिखाऊंगा जहां पर कि ये मेंशन है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। ये जो लोन है हर मार्केट के लिए दिया जाता है। बजाज में प्राइम लोकेशन कौन कौन सी हैं, ये सभी लोकेशन लिख दी हैं, इनको आप देख लेना। और टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे कि प्राइम मार्केट कौन सी मार्केट होती है, ये जो मार्केट है वो मार्केट होती है जिसमें कि वेल डेवलप्ड एरिया आते हैं, जैसे कि जितनी भी जो मेट्रो सिटीज है वो प्राइम मार्केट में आ जाती है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई। ग्रोथ और EWS ये जो है एज ए ग्रोथ पर है, जैसे कि एरिया शोइंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नॉट येट एट द सेम लेवल एज प्राइम मार्केट। जिस प्रकार से प्राइम मार्केट है उतनी ये जो है डेवलप नहीं होती है। EWS की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि अभी उतना डेवलप नहीं है, लोअर इनकम जो है इसमें दी जाती है। इसीलिए जो लिमिट भी है ना उन्होंने कम सेट की हुई है उस हिसाब से। जैसे कि टायर सिटीज जो आती हैं, लखनऊ, इंदौर, कोयम्बतौर, जो आप देख सकते हो। इमर्जिंग में कौन कौन सी सिटी आती हैं, टायर 3, ये सभी इमर्जिंग में आती हैं। प्रोफाइल देख सकते हो, एलिजिबल सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशन, ये जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिनके पास बिजनेस प्रूफ नहीं और कस्टमर जो है लोन लेना चाहता है। जैसा आपका क्वेश्चन होता है ना कि सर बजाज ने जो है किसी पर्सन ने जो वहाँ से फ़ोन फाइनेंस कराया था और उनको जो है वहाँ से लोन ऑफर मिल गया, उनको तो कोई भी बिजनेस प्रूफ वगैरह नहीं देना पड़ा, तो आप जो है इस प्रोफाइल में उनका जो लोन है वो अप्लाई कर सकते हो। जिनका जो है कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह फाइनेंस हो रखा है, तो बिजनेस वगैरह है, तो उनका जो लोन है वो इसमें ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उनका एक एक्चुअल बिजनेस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जो FI वगैरह इसमें करी जाती है, कस्टमर का सिविल स्कोर 685 से डाउन है तो वो कस्टमर एलिजिबल नहीं है। 685 720 तक है तो वो कस्टमर एलिजिबल है, लेकिन कुछ उस केस में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं कि नो मोर देन 2 पेमेंट डिले, 2 से ज़्यादा पेमेंट डिले नहीं होनी चाहिए कस्टमर की EMI के केस में, जो कि 12 महीने के अंदर। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर 720 अबव है तो कोई भी बाउंस नहीं होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ में। ऑनरशिप प्रूफ इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम बैंकिंग टर्नओवर BTO मार्केट के लिए जो बिजनेस टर्नओवर चाहिए वो 30 लाख और अदर मार्केट के लिए 10 लाख। जैसे कि अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि
कस्टमर का बिजनेस तो अच्छा चलता है, आपको ये चीज उसकी बस चेक कर लेनी है। जैसे कि एक हो गया टर्नओवर 30 लाख है या नहीं। अगर 30 लाख कस्टमर का बिजनेस टर्नओवर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी आएगी। देख लेना, आप कस्टमर से पूछ लेना कि कितना जो है आपका टर्नओवर हो जाता है, कितनी की जो है सेल हो जाती है। अदर मार्केट के लिए 10 लाख का टर्नओवर चाहिए। अगर कस्टमर जो है इस प्राइम मार्केट में अप्लाई करता है, उसका टर्नओवर 30 लाख तक है, तो जो उस केस में यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 1 क्रेडिट एंड डेबिट का ट्रांजैक्शन पर मंथ, ये तो जो है कंपलसरी है। पर आप जो है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स देख सकते हो। एवरेज बैंक बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कंसीडर जो है कर लिया जाता है। 6 मंथ बैंकिंग इसमें रिक्वायरमेंट होती है और ओडी और सीसी की जो बैंकिंग है वो इसमें जो है कंसीडर नहीं करी जाती है। सिर्फ ये एसटीबीएल के केस में नहीं करी जाती है। अगर कस्टमर का जो बिजनेस है वो एक से ज़्यादा बैंकिंग में जो है चलता है, यानी कि 1-2 अलग सभी बैंकों से ज़्यादातर उसका बिजनेस चलता है, तो उसको भी जो है कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर 3 तक बैंकिंग ले ली जाती है, आप जो है देख सकते हो। ईएमआई बाउंस देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग मैच भी कर लेना, कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लेवरेज चेक करा जाता है, जो कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि लेवरेज क्या होता है। अगर आपने जो है कहीं 50 लाख का पहले से लोन अप्लाई करा है, तो अगर उसमें जो है अनसिक्योर्ड बैलेंस आपका जो है 15% से ज़्यादा नहीं जो है जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं, अगर टोटल लोन 60 लाख है, जिसमें कि आपका अनसिक्योर्ड लोन का जो अब 9 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन तक है। अगर वहीं ये अनसिक्योर्ड लोन आपका 15 लाख हुआ तो उस केस में जो आपका केस है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो। एज नॉर्म देख सकते हो, 24 एज चाहिए होती है, मैक्सिमम 65 तक कंसीडर कर ली जाती है। रेड कैटेगरी कस्टमर इसमें जो है एलिजिबल नहीं होते हैं, ये आपको नहीं चेक करना है। ये जो है बैंकर जब आप फाइल सेंड कर दोगे, जब लॉगिन कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए जो है कुछ क्लोज हैं जो कि एनेक्सर, इतनी डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ जो है हाइड हैं जो कि फिर और डिटेल में जाते चलेंगे। जितनी ज़्यादा बात करेंगे एनेक्सर 9 में जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल है, इसीलिए अभी शॉर्ट समझ लो कि ये एक्चुअल क्या चीज़ें हैं। वैसे तो कहोगे तो मैं आपको ये एनेक्सर 9B का जो डिटेल है वो पर्सनली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सभी बिजनेस बैंकिंग विंटेज दे सकते हो कि बोरोवर मस्ट हैव मिनिमम 12 मंथ ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री, यानी कि 12 महीने पुराना बैंकिंग हिस्ट्री चाहिए। बेशक स्टेटमेंट 6 महीने का ही इसमें जो है रिक्वायरमेंट होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। बिजनेस विंटेज, हाउ लॉन्ग द बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबल, इसमें जो है इवन न्यूअर बिजनेस कैन अप्लाई इफ अदर क्राइटेरिया मीट, नए बिजनेस भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऊपर के क्राइटेरिया अगर मीट कर जाते हैं। पर्सनल डिस्कशन, वीडियो पीडी जो है मैंडेटरी होती है हर केस में। जियो टैगिंग भी कंपलसरी होती है, यानी कि विजिट होती है सेल्स टीम की। बिजनेस टर्नओवर अगर आपका 50 लाख तक है और लोकेशन कोलकाता और हैदराबाद में, तो ये कंपलसरी है। एग्जाम्पल, अगर आपने जो है कोलकाता से लोन अप्लाई किया और आपका टर्नओवर 40 लाख है, तो सेल्स टीम गो आपकी जगह पर आएगी। बिजनेस लोकेशन, कंडक्ट अ वीडियो पीडी टू कंफर्म एलिजिबिलिटी, ये जो चीज़ होंगी। यहाँ पे लोन वेरिएंट और टर्म लोन, ड्रॉप लाइन, फ्लेक्सी लोन होता है। ये समझ लेना कि टर्म लोन क्या होता है और फ्लेक्सी लोन। टेन्योर इसमें 12 महीने से 60 मंथ का दिया जाता है। ग्रुप एक्सपोजर, इसको आप रीड कर लेना। नेगेटिव इंडस्ट्री, इसमें जो है नेगेटिव इंडस्ट्री में इनकी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डिसबर्समेंट जो है काफ़ी फास्ट इसमें हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। नीचे आओगे ये सबको आपको रीड कर लेना है। इसमें आप देख सकते हो ई मैंडेट जो है यूपीआई से और कार्ड के थ्रू भी कंप्लीट कर लिया जाता है। इसमें जो है कुछ नेगेटिव इंडस्ट्री को भी कर लिया जाता है, लेकिन उस केस में मैक्सिमम लोन अमाउंट की कैपिंग लगी हुई है। वैसे ये छोटा प्रोडक्ट है। अब जो है दोस्तों बात आती है कि फॉर एग्जांपल हमारा कस्टमर ऐसा नहीं है, हमारा कस्टमर जो है ठीक ठाक है, उसका जो बिजनेस भी है 2 साल पुराना या 1 साल पुराना उसका विंटेज है, और उसकी जो बैंकिंग है वो भी मेंटेन है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है फाइल सिर्फ लॉगिन करो। बाकी जब फाइल आप लॉगिन करोगे तो बैंकर फाइल को लॉगिन करेंगे, तो जिस भी प्रोडक्ट में जो आपकी फाइल है फिट बैठ जाएगी। ये जो प्रोडक्ट है ना, करीब 90 पेज के जो है प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि मैं अभी आपको सारी नहीं दिखाऊंगा कुछ कॉन्फिडेंशियल की वजह से।
तो उसमें जो है कहीं भी फिट बैठती है तो उसके अकॉर्डिंग ऑफर कस्टमर को आ जाएगा और वो जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा। सारी चीज़ें कैसे करनी होगी अब हम जो है फाइल को लॉगिन करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की समझे तो डॉक्यूमेंट बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंकिंग, एमएसएमई, कस्टमर का फोटो, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मदर नेम वगैरह यही चाहिए होती है और बैंकिंग वगैरह मेंटेन होनी चाहिए जैसे मैंने आपको जो पॉलिसी बताई STVL में। अगर वहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कस्टमर को और जिस अमाउंट की लोन की नीड होगी उसको इसमें उतने ही जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको चाहिए हो इसके ऊपर एक और बड़े अमाउंट के लोन पर वीडियो डेडिकेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगा इसी प्रकार के जिस प्रकार इसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं और इसमें पे आउट भी काफ़ी अच्छा आपको इंस्टेंट में हमारी तरफ से मिल जाएगा। लेकिन उस केस में एक कंडीशन होती है वो भी। तो अब जो है हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आपको जो है बजाज फाइनेंस का पोर्टल आपके नेम से या फिर मिलेगा कैसे। नेम से मतलब नहीं है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमको हमारे नेम से चाहिए। दोस्तों एक्चुअल नेम से तो आपको मिल जाएगा लेकिन उसमें बिजनेस ना हो तो जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिजनेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं अपने नेम से लेने के या फिर DSA कोड लेने के। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास ये है कि आप जो है partner.bajajfinserv की वेबसाइट पे जा करके खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हो और वहाँ से आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है, आपके ऑफिस की सारी डिटेल ली जाती हैं, जब जा करके आपका अप्रूवल। मैंने जो है अप्लाई करके देखा था लेकिन जो है रिजेक्ट कर दिया था, उसके उसमें अप्रूव नहीं हुआ था। तो दूसरा पहला ऑप्शन तो ये था, हो सकता है कि आपका हो जाए, अगर सारी चीज़ें जो है जेन्युइन पाई जाती हैं तो आपका हो जाए और हो भी जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि अगर आप किसी भी SM को जानते हो बजाज फिनसर्व में जो इसमें जॉब करते हैं, DSA में बिजनेस लोन के प्रोडक्ट को देखते हैं, तो आप जो है उनसे पोर्टल बनवा सकते हो। पोर्टल बनवाने के लिए आपको जो है उनको एक कोड देना होगा कि हमारा जो कोड है वो आपको, हमारा जो पोर्टल है वो इस कोड के अंडर रजिस्टर्ड करना और पे आउट जो है हम निकलवा लेंगे। यानी कि पे आउट के रिगार्डिंग आपको डिस्कस नहीं करना है उनके साथ, आपको सिर्फ ये कोड दे करके उनको बोल देना है कि हमारा जो DSA है वो इसके अंडर आप बना देना। वो जो है इसको कोड को देख करके समझ जाएंगे कि ये किस कोड के DSA के अंडर जो है बनाना है। और फिर आपका जब भी कोई केस डिसबर्स हो, जो है partner.bajajfinserv पे जा कर के काम करते हो, तो उस केस में हम आपका जो है कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो है इसमें करते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हम फिर उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे अगर आप डायरेक्टली सारा वो करते हो उनके साथ। अगर काम तो इसमें भी डायरेक्टली होगा लेकिन हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। हमारा जो पोर्टल है वो पहले से बना हुआ है, वो पोर्टल आपको मिल जाएगा, उस पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी चीज़ें जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, A to Z जो आप मांगोगे हर एक चीज़ मिलेगी और टाइम पर आपका पे आउट मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है ये है इसमें, अभी हो सकता है कि ये मैं जनवरी की सीट दिखा रहा हूँ, फरवरी की जब सीट आएगी तो उसमें ये पे आउट है वो चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बजाज में बिजनेस लोन का प्राइम का जो पे आउट है 10 और मंथली जो है 2.5% है। लेकिन इस केस में एक कंडीशन रहती है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कंडीशन अप्लाई होती है। जब कस्टमर का अगर अप्रूवल आएगा तो उस केस में 2% तो आपको कस्टमर का PF लेना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस, और 1.25 इंश्योरेंस प्लस 2360 GST, ये मैंडेटरी है। जो पे आउट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ये पे आउट मिलेगा। अगर वहीं किसी में भी या तो PF में या इंश्योरेंस में कहीं भी कुछ भी चेंजेस आया तो जो है आपके पे आउट में कटिंग होगी, तो इंस्टेंट से जो पे आउट है वो थोड़ा कम मिलेगा, और थोड़ा कम मिलेगा तो उस केस में आपका जो है लॉस होगा। तो या तो आप SM से बोल करके ये सारी चीज़ें कराओगे, अभी आगे आप समझोगे। वैसे तो मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मान आपका क्वेश्चन होगा कि कस्टमर का जो ऑफर है वो जो है PF पहले से ही कम आया, इंश्योरेंस पहले से ही कम आया ऑफर में, तो हमको क्या करना है। तो आपको जो है अब आपको अपने माइंड से सोचना है। अगर आप जो है अपना लॉस नहीं करना चाहते हो तो
तो आपको जो है एसएम से बोल करके बढ़वा सकते हो। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा थोड़े हम अपना लॉस कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर का इसमें जो है लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ पैसे अर्न करेंगे लेकिन कस्टमर जो है काफ़ी ज़्यादा ईएमआई पे करेगा। तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच के चलना है, और जिससे कि कस्टमर भी नाराज ना हो और वो भी जो है उसको भी जो है ईएमआई भरनी है और टाइम पर ईएमआई दे पाए। तो थोड़ा कस्टमर का ही आपको सोच के चलना। मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा, पे आउट थोड़ा चेंजेस हो जाए, नो प्रॉब्लम। और जहाँ देख सकते हो कि कस्टमर को जो आपको सुटेबल लगता है वो मैंने कंडीशन आपको बता दी है, वो आप जो है देख सकते हो। ये जो पे आउट है वो ऐसे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फाइल जो है कैसे लॉगिन करी जाएगी। आपको इस वाले पोर्टल पे आना है, हमारी तरफ से आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी फिल करनी है और प्रोसीड पे, जैसे कि आप जो है यहाँ पर देख भी सकते हो, ये जो है यूजर आईडी और यहाँ पर जी यूजर आईडी किस प्रोडक्ट की है उस प्रोडक्ट का नाम भी लिखा आता है, बिजनेस लोन। यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, ये वाला कैप्चा कोड एज इट इज आपको फिल करना, और जो पासवर्ड आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा वो आपको जो है उसमें कर लेना है, और यहाँ पर आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का पिन एंटर करना हो। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आप लॉगिन हो जाओगे पोर्टल में। यहाँ पर आप जो है देख सकते हो, और इसी पोर्टल में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है सभी लोन प्रोडक्ट के रिलेटेड। यहाँ पर आ जाओगे, जैसे कि आप देख भी सकते हो करेंटली एक हमारा लोन यहाँ पे ऑलरेडी डिस्बर्स दिखा रहा है 12,80,000 को, और आरओआई वगैरह सब कुछ अच्छी आती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू बैंक की आती है। अभी बैंकों में भी अनसिक्योर्ड लोन की जो आरओआई है वो एवरेज 15, 16, 17, 18 तक तो जा ही रही है, और इतनी आरओआई यहाँ से भी आती है। और अभी मैंने रिसेंटली एक्सिस बैंक से एक प्री अप्रूव्ड लोन कराया था जो कि 18 पे रिड्यूसिंग की आरओआई पे हुआ था। अब बात करते हैं लोन कैसे अप्लाई करना है कस्टमर का। ध्यान से सुन लेना इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का केस पे आपको क्लिक करना है। ये केस जो है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन अप्लाई कर रहे हैं। चाहो तो आप रीड मोर पे क्लिक करके इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो जान भी सकते हो, क्या क्या इसमें जो है रिक्वायरमेंट होता है, कितनी आरओआई होती है, सब कुछ जो है यहाँ पे समझाया आपको जो है जाता है। यहाँ से आप जो है ये सब कुछ रीड कर सकते हो। बैक आते हैं, स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है कितना लोन कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो लोन अमाउंट आपको फिल करना है, जैसे कि 10 लाख का हमारे केस में रिक्वायर्ड है कस्टमर को। और यहाँ पर जो है प्रोफेशनल लोन भी किए जाते हैं, तो अभी सिर्फ हम बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं। तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना, कस्टमर का जो बिजनेस है वो किस प्रकार से रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप है, प्रोपराइटरशिप है, अपने अकॉर्डिंग आपको जो है सेलेक्ट करना है। जैसा भी कस्टमर का जो अगर वो इंडिविजुअली रन कर रहा है तो एज ए इंडिविजुअली सर्च करना, अगर प्रोपराइटर है एज ए जीएसटी वगैरह फर्म सारी हैं उसके पास, तो वो आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे लोन अमाउंट अभी कम हो गया तो वो लोन अमाउंट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमर की प्रोपराइटरी नेम देना है, मिडल नेम देना है, लास्ट नेम, प्रोपराइटरी पेन देना है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मदर नेम आपको फिल करना है, बिजनेस का नेम फिल करना, डेट ऑफ बिजनेस स्टेबलाइजमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कस्टमर का करंट रेजिडेंस आपको सेलेक्ट कर लेना, वो एड्रेस यहाँ फिल करना है, परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, कस्टमर का बिजनेस कहाँ पर है वो एड्रेस आपको फिल करना है, और प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक। यहाँ पर आपको जो है को एप्लीकेंट की डिटेल को डालना होता है, अगर चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आपको जो है अभी यहाँ पर इसको स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर देना और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो है इस प्रकार से एसएम को असाइन करने की डिटेल आती है। इसमें आपको क्या करना होता है, बस इसको समझ लेना, सारा खेल आपका जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। कस्टमर जो है जिस भी लोकेशन था, फॉर एग्जांपल आपका जो कस्टमर था वो जयपुर से था, और जैसे कि हम आगरा से हैं, और कस्टमर की डॉक्यूमेंट वगैरह आए और आपने जैसे कि पिन कोड डाला है, तो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन सभी एसएम के नंबर नेम आ जाते हैं, जयपुर के सभी एसएम के नेम आ जाते हैं, और उनकी पोस्ट भी लिखी हुई आपके सामने आती है कि एज वो किस पोस्ट पर बजाज फाइनेंस में वर्क करते हैं। जैसे कि भीमराज मीना एज एएसएम वर्क करते हैं, तो आपको क्या करना, उन्हीं को किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको किसी को भी सेलेक्ट कर लेना। कंटिन्यू पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर उनका जो नेम है, लोकेशन है वो आ जाती है, जैसे कि लोकेशन उनकी आ चुकी है और मोबाइल नंबर आ चुका है।
आपको क्या करना है, इस मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन से कॉल करनी है उनको, या फिर मैसेज ड्रॉप करना है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। और ये काम सिर्फ वर्किंग डे में करना है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी उनको कॉल कर रहे हो, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल सिर्फ वर्किंग हावर में और वर्किंग डेज में आपको कॉल करना है। तो आपका जो कॉल है उठा करके आपको रिप्लाई 100% आएगा। आपको बोलना है कि सर क्या आप इस लोकेशन को करोगे, सिर्फ इतना बोलना है आपको, इस लोकेशन को। या फिर जब आप इसमें काम करते रहोगे ना, तो आपका कनेक्शन उनसे बन जाएगा लोकल में। तो आपको उनसे केस को लॉगिन करने से पहले ही पूछ लेना है कि सर ये डिटेल है, क्या ये डिटेल ओके है। तो जो अब वो कहते हैं कि हाँ फाइल लॉगिन कर दो, तो आप जो उनको सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो। और अभी क्या करना है, इनको कॉल करना है, लोकेशन उन्हें बोला कि हाँ हम कर देंगे, तो आपको इनको सेलेक्ट करके आगे मूव होना। अगर वो कहते हैं कि हम इस लोकेशन को नहीं करेंगे, तो आपको जो है यहाँ से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको फिर से एसएम को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आपको अभी अपलोड करने होंगे और फिर से भी करने होंगे, तो छोड़ो, आप जो है यहाँ पे अपलोड ना करो तो बेटर है। फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे आप, तो कस्टमर की जो फाइल है वो आगे मूव नहीं होगी। और आपको एक काम और करना होता है, कस्टमर के मोबाइल पर ना बजाज फाइनेंस की तरफ से एक यूनिवर्सल कंसेंट की लिंक जाती है। अगर वो नहीं भी चाहती है तो आप एसएम को बोल करके फिर से सेंड करा सकते हो, अदरवाइज वैसे तो चली जाती है। उस लिंक पे क्लिक करके कस्टमर का जो ब्यूरो है वो फैच करा लेना और एग्रीगेटर करा देना। इतना काम आपको जो है करा देना, और आपको यहाँ जैसे कि इसको ओपन रहने देना। फिर आपको क्या करना है, ये जो डिटेल है ना एप्लीकेशन डिटेल, इसको कॉपी करना है, और उसके बाद जैसे कि जो एसएम की जो मेल आईडी थी उसको भी कॉपी कर लेना है आपको। इसको पहले देख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको भी कॉपी करना, आपको अपनी मेल आईडी ओपन करनी है, कोई भी मेल से कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि कस्टमर की मेल से। ये डॉक्यूमेंट आपको मेल करने होते हैं, आपको मेल आईडी ओपन करनी है, कस्टमर की मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद जो कस्टमर का बिजनेस नेम है वो बिजनेस नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर कस्टमर की जो एसएमई आईडी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हटाना नहीं है इसको, इस एसएमई आईडी को यहाँ पर आपको फिल करनी है और कस्टमर का नेम फिल करना है, और इस प्रकार से कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, ये ऊपर सब्जेक्ट में ये डिटेल डाल दी, और उसके बाद आपने जो है इसको उठाया यहाँ से, ये सभी कॉपी किया, आगे आए और ये भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कस्टमर के सभी डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए, जैसे कि एमएसएमई हो गया, बिजनेस प्रूफ है तो जीएसटी भी अपलोड कर दिया, 6 महीने की बैंकिंग अप टू डेट। आगे पीछे की मत करना, अदरवाइज आप एक बार में सारा काम कर दोगे तो फाइल भी जल्दी लॉगिन हो जाएगी। अब आप जो है बाद में सारी चीज़ें दे रहे हो, एक एक करके बैंकर उस पर रिप्लाई कर रहा है, तो आपकी फाइल डिले पे डिले होती चली जाएगी, और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये काम नहीं करना है आपको बिल्कुल, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, फाइल जो आपकी स्मूथली निकलती रहे। आपको इस चीज़ को समझना है कि आप काम कर रहे हो, बार बार आप जो है एक ही चीज़ के लिए एक एक फ़ोन करो तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार जो है यहाँ भी आपको समझना है दूसरे की जो है क्या कंडीशन होती है। एक बार में सिंगल शॉट में सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको दे देने हैं, और उसके बाद चाहो तो आप कस्टमर को सीसी में रख सकते हो, लेकिन हमारी मेल आईडी आपको जरूर से सीसी में रख लेनी है। जो सीसी में आपको बता रहा हूँ, TWB फाइनेंशियल सर्विस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, तो उसको आपको सीसी में रख लेना है। तो उस प्रकार से आपको ये सेंड कर देनी है, फिर जो है सारा रिवर्ट इसी पे आता रहे। दोस्तों एक चीज और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही जो आपको करनी है, जब आप एसएम को सेलेक्ट करो तो एसएम को ना करके चाहो तो आप एसएम को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि या तो आपको एएसएम या फिर आपको आरएसएम को सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपकी जो फाइल पे एक्शन है वो काफ़ी जल्दी होगा, और आप जो उनको सीसी में लेके मेल डाल दोगे तो वो जो है एसएम को ऑटोमेटिकली लूप में ले लेंगे, और फिर आपको जो है ये इस प्रकार से अगर कस्टमर का अप्रूवल आता है या रिजेक्ट होती है तो जो भी होता है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो 20 जनवरी 12:51 पे 6 दिन पहले, आज मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आज से 6 दिन पहले ये जो फाइल है वो अप्रूव हुई थी 12,87,000 की। आप इसको जो है यहाँ पे देख सकते हो। पीएफ कितना है 2% प्लस 2360 18%, 6,999, ये सभी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं।
अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि हमारी फाइल लॉगिन हो गई, मान लो अप्रूवल नहीं आया तो हमको क्या करना होगा? अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपको मेल पर ही रिवर्ट डालना है, रिप्लाई ऑल पे क्लिक करके। मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, रिप्लाई ऑल पे क्लिक करके आप मेल डालोगे तो इस प्रकार से आपको जो है मेल डालनी होगी। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो सारा प्रोसेस है वो एसएम करा देंगे, आप उनके जो है नंबर लेकर के उनसे टच में रहना, वो सारी चीज़ें समझा देंगे और केस आपका जो है डिसबर्समेंट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फिर आपको पे आउट कैसे मिलेगा। फिर अगर आपने डायरेक्ट लिया तो आप जो डायरेक्ट ही कांटेक्ट करना पे आउट के लिए, आपको हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है रिगार्डिंग बजाज फाइनेंस के पे आउट। अगर आपने जो मैंने कोड बताया उसी में आपने पोर्टल बनवाया है तो आप कनेक्ट करना है। अगर आपने जो है हमसे नहीं बनवा करके हमारे पोर्टल पे काम किया है तो आपको जो है फिर हमसे ले लेना है, हम जो है सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे आपको और हमारा ही पे आउट मिल जाएगा। आपको एक अकाउंट की डिटेल फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है और आपका जो पे आउट है वो आपको क्रेडिट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डिटेल्ड वाली वीडियो है बहुत पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और जेन्युइनली रेगुलर बेस पे सस्टेनेबिलिटी के साथ बिजनेस करते हो और करना चाहते हो तो आपने अभी तक वीडियो को देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बजाज फाइनेंस अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें करिए और अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। और हम तो आज बता रहे हैं आपको, ये काफ़ी टाइम से है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म है और आप जो है इसमें काम करोगे तो पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा काम निकलेगा इससे और आप जेन्युइनली काम कर पाओगे।